नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बड़ी खबर देता हूं झारखंड की। जी हां, सुबह 7 बजे से ही झारखंड के 5 जिलों के 13 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। वहां नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है। नक्सलियों ने हमेशा की तरह पोल बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। इसके बावजूद सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर दिखी। नक्सलियों का पोल बाइकआउट का कोई असर नहीं दिखा। दरअसल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध किया गया है। गांव देहात से कोई मतदान केंद्र तक पहुंचे, कोई उसको रोके टोके नहीं, कोई डराए धमकाए नहीं, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से झारखंड के 13 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के सबसे संवेदनशील नक्सल प्रभावित 5 इलाकों में वोटिंग चल रहा है, लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी तरह की हिंसा की बड़ी खबर नहीं आई है। जी हां, केवल एक खबर जरूर आई है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री नेता के ऊपर लोगों ने हमला बोल दिया, उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दिया और स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई कि उनको अपना रिवाल्वर लोगों पर तानना पड़ा। यानी रिवाल्वर तान कर लोगों को डरा धमका कर वो भागे, अपनी जान बचाकर भागे। अब पुलिस ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों लोगों ने एक पूर्व मंत्री पर हमला बोला और क्या हुआ। तो उस मामले की जांच चल रही है। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, झारखंड के 5 नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है। कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कहीं कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत आई है, वोटिंग में देर होने की शिकायत आई है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि सब चीज़ों पर उसका ध्यान है और जहां से भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया जा रहा है। तो अभी तक कोई बड़ी हिंसा की वारदात झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव में नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड और बिहार में जब भी चुनाव होते हैं हिंसा की बड़ी बड़ी खबरें आती हैं। झारखंड में चूंकि पहले चरण में पहले दिन 5 नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग हो रहे हैं, तो उम्मीद थी या आशंका थी कि कोई बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी था कि नक्सलियों ने तैयारी की है हिंसा की वारदात को अंजाम देने की, पोल बाइकआउट के अपने ऐलान को अमली जामा पहनाने की। लेकिन उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। लोग अपने घरों से निकले, बेखौफ निकले। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइन लगा दिया, लंबी लाइन लगी रही और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बड़ी खबर है कि झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। कहीं से भी किसी तरह की बड़ी अप्रिय वारदात की खबर नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी है और मतदान का प्रतिशत पहले से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कुछ देर में ये भी सामने आ जाएगी बात कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है, मतदान में लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। और माना तो यही जाता है कि जब जब ज़्यादा लोग उत्साह दिखाते हैं, बदलाव का संकेत होता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि जो भीड़ दिखी है मतदान केंद्रों पर, ये बीजेपी के समर्थन में थी या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए थी, ये तो अब चुनाव संपन्न हो जाएगा। 23 तारीख को मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि झारखंड के प्रथम चरण के मतदान में किसी तरह की कोई बड़ी हिंसा की वारदात नहीं हुई है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।